हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मृदु लक्ष्मी क्लासेस। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज अबाउट पीपीएम। नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज पीपीएम, जो कि हमें बताता है अबाउट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपको ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है। इसका जो थोड़ा सा पोर्शन है वो हमने ट्वेल्थ के अंदर कवर किया है। बेसिकली ये हमारे पास बीबीए के अंदर पाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बीकॉम के अंदर होता है, और भी काफ़ी सारे जो कॉमर्स रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर ये जो सब्जेक्ट है ये हमें मिल जाता है। सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली जो आपने अपनी +2 क्लास के अंदर बिजनेस स्टडीज़ के नाम से सब्जेक्ट पढ़ा था ना, उसकी पूरी की पूरी एक्सटेंशन है। वो जो था बहुत छोटा पार्ट पढ़ा था आपने, अब जो है उसकी फुल एक्सटेंशन प्रोवाइड कर दी गई है इसके अंदर। +2 क्लास के अंदर आप लोगों को याद होगा, आपने एक अपनी बुक पढ़ी थी जिसका नाम था हमारा मैनेजमेंट, राइट। मैनेजमेंट पढ़ी थी हमने। उस मैनेजमेंट है ना, जो हमने मैनेजमेंट प्लानिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग सब किया था, उसका जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड वर्जन हम इसके अंदर करने वाले हैं। तो मुझे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप किस बारे में है, सब्जेक्ट क्या है, आप लोगों को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नॉलेज है इसके बारे में। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 है वो टोटली प्रोसेस बताया गया है कि क्या है मैनेजमेंट का प्रोसेस, जो कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर फिर भी उसके अंदर कोई डाउट होता है तो मैं उस पर भी पीपीटी बनाकर एक्सप्लेन कर दूंगी, बाकी उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल क्लास +2 है। अगर आप एक बार रीड भी करेंगे तो आपको क्विकली अंडरस्टैंड आ जाएगा। मैं तो इवन ये भी कह सकती हूँ, अगर आप रीड भी नहीं करेंगे, डायरेक्टली एग्जाम के अंदर आप काम उसको लिखना चाहेंगे तो वो भी आप लोगों से बहुत इजीली हो जाएगा, अगर आपने +2 अच्छे से की है, +2 अच्छे से पढ़ी है तो। नहीं तो एक बार ही नज़र ज़रूर डाल के जाइएगा एग्जाम से पहले। एंड दैट्स इट फॉर बोथ द चैप्टर्स। नाउ देयर इज अ न्यू चैप्टर कमिंग जो बहुत ही ज़्यादा अलग है, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट। मैनेजमेंट का थॉट आया ही कहाँ से, मैनेजमेंट आई ही कहाँ से, मैनेजमेंट का आइडिया डेवलप कैसे हुआ, ये हम पढ़ेंगे। डेवलपमेंट कैसे हुई, मैनेजमेंट का थॉट कहाँ से आया, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हम लोग। ओके, इस टॉपिक्स कौन कौन हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं, बेसिकली 3 टॉपिक्स हम इसके अंदर कवर करेंगे। नेमली 3 टॉपिक्स, 3 अप्रोचेज आई, 3 स्टेजेस हैं इसकी एवोल्यूशन की, जिसके अंदर हमारी सबसे पहले आगे बताते हैं ये थोड़ा कैसे। आगे ये देखिए, मैनेजमेंट जो थॉट है हमारा, 3 स्टेजेस इसकी एवोल्यूशन में आई। नंबर 1 आई हमारे पास क्लासिकल अप्रोच, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर आई थी, 1900 के टाइम में आई थी हमारी क्लासिकल अप्रोच। उसके बाद आई न्यू क्लासिकल अप्रोच, मतलब क्लासिकल अप्रोच को न्यू मेथडोलॉजी से देखा जाने लगा, राइट। ये कम भी आई हमारे पास अराउंड 1930 के अराउंड जो थी, एक जो अप्रोच था इसका टाइम चल रहा था। तो ये अप्रोच आई थी हमारे पास सबसे पहले 1900 में हमारी क्लासिकल अप्रोच। उसके बाद न्यू क्लासिकल अप्रोच 1930 के में आई। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी मतलब जो कि अभी बेसिकली डेवलप हो ही रही है। 1950 के बाद से जितनी भी थ्योरीज आई वो सारी की सारी मॉडर्न थ्योरीज के अंदर हम लोग डालेंगे। आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ, समझ आया किस चीज़ के बारे में तक हम बात कर रहे थे। जो क्लासिकल अप्रोच है उसका आपने मेजर पोर्शन अपनी +2 स्टैंडर्ड के अंदर कवर किया है। कह लीजिए आपने 70% सिलेबस आपका इसके अंदर से डन है। सिर्फ 30% ऑफ सिलेबस जो है आज जो आपने नहीं पढ़ा वो हम आपको अभी करा देते हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हम क्लासिकल अप्रोच की तरफ। ये रहा हमारा क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच, अब भाई साहब क्या चीज़ क्या है वो सब हम लोग आगे आने वाली वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे कि न्यू क्लासिकल अप्रोच के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, मॉडर्न अप्रोच के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। नाउ वी जस्ट स्टडी अबाउट द क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच क्या है हमारे पास। द क्लासिकल अप्रोच जो बेसिकली है, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब कि 1900 के अराउंड से ये स्टार्ट होने लग गई थी। एक सिस्टमेटिक स्टडी थी मैनेजमेंट की एज अ सेपरेट फील्ड ऑफ एक्टिविटी, जो कि स्टार्ट की गई थी 1900 में, सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में, राइट। हाँ, बस इतना ही है इसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं है।
हम डायरेक्टली चलते हैं इसके फर्दर सब पार्ट्स पर कि क्या होते हैं इसके फर्दर सब पार्ट्स। आप लोग देख सकते हैं यही लिखा है इसके अंदर। एक सिस्टमेटिक स्टडी जो थी मैनेजमेंट की आई, और जितने भी साइंटिस्ट थे उनको लगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होनी चाहिए, तो एक मैनेजमेंट की उन पर रिसर्च की एक स्टडी लेकर आए हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी के बाद। इसकी जो हमारे पास जो मेन स्टडीज़ हैं वो 1900 से स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं, है ना। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। तीन, वैसे यहीं पर बता दूं आपको, जो क्लासिकल अप्रोच है उसके ना फर्दर 3 पार्ट्स किए गए हैं। हमारे इवोल्यूशन की भी 3 थी, आगे क्लासिकल अप्रोच जो है हमारे उसके भी 3 पार्ट्स किए गए हैं। द नंबर 1 इज ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेटिक, द नंबर 1 इज ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। नंबर 2, आप सब लोगों ने 12th क्लास में अपना पढ़ा है सेकेंड चैप्टर, साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट। और थर्ड जो है पढ़ा है आपने, थर्ड भी आपने पढ़ा है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, जो कि हमें हेनरी फ्योल ने दी थी। हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल्स ने दिए थे, इतने सारे 13 प्रिंसिपल्स दिए थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, राइट। ये कब कब आए? ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट जो सबसे 3 थे ना, जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है हमारा सबसे पहले 1900 के अंदर आया। उसके बाद हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट आई, जो कि हमें F.W. टेलर ने दी थी, 1910 के अंदर आई। और उसके बाद हमारे प्रिंसिपल्स आते हैं जिनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहते हैं, जो कि हमें हेनरी फ्योल ने दिए थे, वो भी 1910 के अंदर ही आए थे। इसीलिए क्लासिकल अप्रोच है, सबसे पहले यही अप्रोचेज आई थी मैनेजमेंट के बारे में, राइट। जैसे कि आप साइकोलॉजी के अंदर भी हमारा लीडरशिप का चैप्टर चल रहा है कि लीडरशिप कहाँ से अराइज हुई। लीडरशिप हमारी ट्रेड अप्रोच से अराइज हुई थी, राइट। अगर आप पीएसएम की भी क्लासेस जो है वो अटेंड करना चाहते हैं, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि डेली वीडियोस आती हैं। एक पीपीएम के लेक्चर पर आएगी, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो पीएसएम पर आएगी। ऐसे हम कोऑर्डिनेट बनाकर दोनों का सिलेबस जो है कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। आपको अभी तक क्लासिकल अप्रोच के बारे में पता चल गया, क्या पता चला? 19th सेंचुरी में आई, 1900 से स्टार्ट हो गई थी। इसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट हम लोगों को पढ़ना है सिर्फ, साइंटिफिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में हमारी बल्ले बल्ले है। चलो जी आगे चलते हैं। इसी के नाम पर मेन एम्फोसाइज किया जाएगा क्लासिकल अप्रोच में किन चीज़ों पर? देखिए, सबसे पहले वर्क प्लानिंग। वर्क प्लानिंग का मतलब हमारा ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, मतलब कि काम कैसे प्लान होगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे रहेगी, ये सब आता है हमारा ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के अंदर, जो कि हमें 1900 में ही पता चल गया था। उसके बाद टेक्निकल रिक्वायरमेंट, कैसे टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्यों? क्योंकि F.W. टेलर, टेलर जी ने हमें टेक्निक्स दी थी। टेक्निक्स दी थी तो उससे हमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल होगी। कब दी थी? 1910 में दी थी भैया जी ने। उसके बाद प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हम लोगों को पता ही है भैया, 13 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम अपनी +2 के अंदर पढ़ के आ रहे हैं। उसके अंदर आपने इतने बड़े बड़े लंबे छोटे पैराग्राफ के थे, इसके अंदर 2-2 लाइनों के अंदर खत्म कर रखे हैं, बस इतना ही फर्क है। ये भी कब आए थे हमारे पास? 1910 के अंदर आए थे बाय द हेनरी फेओल। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। होप सो आप सब लोगों को क्लियर होगा जो कि अभी तक मैंने पढ़ाया। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ क्लासिकल अप्रोच, आप टाइप्स ऑफ कह सकते हैं, पार्ट्स ऑफ कह सकते हैं, राइट, कुछ भी कह सकते हैं। ब्रांचेस कहा इन्होंने ऑफ क्लासिकल अप्रोच। द नंबर 1 इज ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच। इतने टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं भैया। ये किसने दी थी भैया, ये बता देते हैं आपको। ये दी थी हमें मैक्स वेबर जी ने। मैक्स वेबर जी ने, स्पेलिंग देखिएगा जी इनकी प्लीज, कॉमनली नोन एज वेबर्स थ्योरी। इसको ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट वेबर्स थ्योरी के नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, वेबर्स की अप्रोच है ये हमारे पास बेसिकली। उसके बाद हम बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट आप सब लोगों को पता है, टेक्निक्स दी थी टेक्निकल भैया ने हमारे। कौन से थे? टेक्निकल भैया, टी से जिनका नाम स्टार्ट होता है, F.W. टेलर जी ने दी थी हम लोगों को। इसके बारे में तो हमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ये तो हमें पुराना दोस्त है, ये तो मित्र है हमारा। चलिए थर्ड आता है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच। प्रिंसिपल्स मतलब कि, राइट, प्रिंसिपल्स कहाँ से आए थे हमारे पास? सबसे पहले बता दें 1910 के अंदर आए थे। ये ना कुछ डेट्स वगैरह रखनी याद है, आप इनको थोड़े से ना कोरिलेट करके प्लीज याद रखिए, क्योंकि हमें यही है, चैप्टर का नाम ही यही है हमारा कि हम थॉट मैनेजमेंट, थॉट में क्या है हमारा मैनेजमेंट का आइडिया कहाँ से अराइज हुआ, राइट ना। कहाँ से आए थे हमारे पास ये जी? हमारे दिए थे फ्योल साहब ने। पूरा नाम बताया ना, हेनरी फ्योल था जी पूरा नाम उनका। क्या था? हेनरी फ्योल। सिग्नेचर मार दे मैंने हेनरी फ्योल के,
राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच। तो 3 चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। जो ब्रांचेज़ हैं हमारी क्लासिकल अप्रोच की, द नंबर 1 इज़ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, नंबर 2 इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच एंड द नंबर 3 इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच। इसके अंदर किसी बच्चे को कोई भी अब दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, बहुत बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ, आप भी बहुत बार सुन चुके हैं। चलिए जी, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव ऑन करते हैं फटाफट से। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच। नाउ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच, अब इतनी देर से इसका नाम बोली जा रहे हैं, भाई क्या है ये, इतनी उत्सुकता जाहिर क्यों कर रखी है तुम लोगों ने? ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच आखिरकार है क्या? इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क। ये हमें पता चल गया भाई दीदी जी कि ये मैक्स वेबर भैया ने दी थी हमें 1910 के अंदर आ गई थी ये अप्रोच। अब बूढ़े बाबा हो गए हैं वो, पता नहीं जिंदा भी होंगे, कहाँ से ही होंगे, राइट ना। मैक्स वेबर दी ने दी थी हमें, हाँ 1910 के अंदर दे दी थी। इसके अंदर उन्होंने हमें क्या पढ़ाया, क्या लिखाया? उन्होंने हमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप समझाया। वेबर जी ने क्या बताया? अथॉरिटी कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के अंदर कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे मैनेज करना है, कैसे साथ साथ चलाना है। तो चलते हैं आगे, अच्छे से पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या है। इन्होंने बेसिकली एक मेन क्वेश्चन का आंसर दिया, लाइक व्हाट इज अथॉरिटी एंड हाउ सबॉर्डिनेट्स, की अथॉरिटी सबसे पहले तो होती क्या है, और उसके बाद कि जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं वो हमारी अगर हम उनके ऊपर अथॉरिटी चलाएं तो वो उसे कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे बहुत ज़्यादा इजी वे में, वो हमें अपोज नहीं करेंगे अगर हम उनके ऊपर अपनी अथॉरिटी थोपते हैं तो, राइट। वेबर ने इसका आंसर हमारे को 3 अप्रोचेस के अंदर किया था। 3 अप्रोचेस थी हमारी। द नंबर 1 इज, दैट इज, थोड़ी क्रिसमस आ रहा है ना तो क्रिसमस से रिलेटेड अप्रोच आप याद रख सकते हैं। क्रिस्मेटिक अप्रोच आई थी सबसे पहले। दूसरी अप्रोच इन्होंने बताई हमें, ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बताया। और जो तीसरी मेजर अप्रोच थी जो कि बहुत ज़्यादा हमें हमारी चली, दैट इज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। और वही हम पढ़ने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया मिस्टर वेबर से, लाइक व्हाट इज अथॉरिटी एंड हाउ सबॉर्डिनेट्स एक्सेप्ट द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी बाय द सुपीरियर्स। मतलब कि सबसे पहले तो अथॉरिटी होती क्या है सर, और उसके बाद हमें पता चल गया तो अथॉरिटी क्या है। तो हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो हमने उनके ऊपर अपनी अथॉरिटी लगाई, तो वो कैसे उसको एक्सेप्ट कर ले कि वो उसको मना ना करें। उसका आंसर मैक्स वेबर जी ने हमें 3 बातों में दिया। द नंबर 1 इज क्रिस्मेटिक अप्रोच में दिया, द नंबर 2 इज उन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोच में दिया, और जो नंबर 3 जो कि हमारे लेसन का नाम, हमारे टॉपिक का नाम, दैट इज ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, जो उन्हें हम लोगों को बताया। क्रिस्मेटिक अप्रोच के अंदर आप सब लोगों को बता देती हूँ क्या है। इन्होंने कहा कि एक जो क्रिस्मेटिक टाइप का लीडर होता है वो अथॉरिटी एक्सेप्ट कर सकता है बाय वर्च्यू ऑफ सम एक्सेप्शनल इनिशिएट क्वालिटीज। मतलब उस लीडर के अंदर थोड़ी बहुत जो है वो क्वालिटीज एक्सेप्शनल होती हैं जिससे कि उसके सबॉर्डिनेट जो हैं उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और उसका काम करने को तैयार हो जाते हैं। सेकंड अप्रोच थी हमारी, आप सब लोगों को पता है, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर अब हमारे पास क्या है, देखिएगा, जो अथॉरिटी स्ट्रक्चर होता है ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर क्या रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशन से चलता रहता है, हेरिडिटी टू हेरिडिटी चलता रहता है। पहले हमारे पास ग्रैंड फादर है, ग्रैंड फादर के अंदर फादर है, फिर सन है, फिर आगे ग्रैंड सन है, ऐसे ऐसे हमारा जो काम है वो चलता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो लीडर्स हैं वो पास बाय यही लीडर्स रहते हैं, जो लीडर्स चेंज नहीं होते हैं। तो इनके अंडर सबॉर्डिनेट्स को भी पता है कि हमारी एक ऊपर मैनेजमेंट बनी हुई है, एक फैमिली मैनेजमेंट बनी हुई है। ट्रेडिशनल अप्रोच, हम इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिगार्ड ही करेंगे, डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। तो इनके जो है वो चलता ही रहता है, ऐसे ही जो है ये अपनी अथॉरिटी आगे ट्रांसफ़र करते ही रहते हैं। उसके बाद जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच क्या है, जो एक वेबर कहते हैं, जो एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। वो कहता है, उसका नाम ही नेम्स इट एज रैशनल लीगल। ये जो हमारी मैनेजमेंट अप्रोच है इसको रैशनल लीगल अप्रोच के नाम से भी, रैशनल लीगल अप्रोच, रैशन वेट 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 रैशनल सही से लिख देती हूँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ रैशनल लीगल, इट इज़ रैशनल लीगल अप्रोच के नाम से इसको बहुत ज़्यादा फेमस है ये।
ये हमारी रेशनल लीगल अप्रोच है, बिकॉज बहुत ज़्यादा अच्छी एफिशिएंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये रेशनल है क्योंकि इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कराती है, और ऑर्गेनाइजेशन इज डेजिग्नाइड टू अचीव देम एंड इट इज लीगल। और ये लीगल क्यों है, रैशनल, आपको पता चल गया क्योंकि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कराने में हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मदद करती है, सबॉर्डिनेट्स को उस तरीके से सपोर्ट करती है। लीगल क्यों है ये, क्योंकि अथॉरिटी स्टीम्ड फ्रॉम अ क्लैरिटी सेट, मतलब कि इसके अंदर लीडर्स चेंज हो सकते हैं। इसके अंदर जो अथॉरिटी है हमारी वो क्लियरली सेट ऑफ रूल से डिफाइन रहेगी, प्रोसीड्यूर्स रहेंगे, और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रूल्स जो हैं वो आते जाते रहेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच की तरह दादा गया तो बेटा आ गया, बेटा गया तो पोता आ गया, ऐसा नहीं चलने वाला है, राइट। चलिए देखते हैं आगे क्या आता है। फीचर्स पढ़ेंगे हम इसके, पहले हम पीपीटी से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या क्या है इसके अंदर। देखिए सबसे ऊपर लिखा है इन्होंने, मैक्स वेबर जी ने दी थी, बहुत अच्छे से पता है आप लोगों को कब दी थी, बस करो बहना, 1910 में दी थी, पल्ले पड़ गए हमारे। उसके बाद आता है हमारे पास मेन क्वेश्चन, कि मेन क्वेश्चन क्या था जिससे कि ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अराइज हुई। व्हाट इज अथॉरिटी, अथॉरिटी क्या चीज़, क्या है अथॉरिटी, और सबॉर्डिनेट्स क्यों एक्सेप्ट करें हम जो एक्सरसाइज कर रहा है अथॉरिटी, सुपीरियर जो सुपीरियर है वो जो अथॉरिटी क्यों एक्सरसाइज कर रहा है, वाई सबॉर्डिनेट्स एक्सेप्ट देम, सबॉर्डिनेट्स उसको एक्सेप्ट क्यों करें, राइट। दिस इज द मेन क्वेश्चन रहा था हमारे पास, जिसकी वजह से क्या हुआ था, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की अराइवल हुआ, अराइज हुई। देखिए क्या ये जो हमारे पास आया, इन्होंने मैक्स वेबर जी ने कहा देखो बेटा, जो अथॉरिटी है वो 3 मेन पार्ट्स में मैंने डिवाइड की है, क्योंकि आपने मेरे से आंसर मांगा था। क्रिस्मेटिक अप्रोच, सेकंड ट्रेडिशनल अप्रोच, थर्ड जो मैंने बताई आपको ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि मैंने आप लोगों को क्या बताया। फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के अंदर द नंबर 1 क्लियर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, मतलब कि फीचर्स आ गए इन्होंने, मैंने आपको ऊपर पूरा एक्सप्लेन कर दिया था फर्स्ट स्लाइड के अंदर ही, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना। लाइक ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या था, मतलब कि क्लियर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होती है, हर एक बंदे को अपना काम पता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोसीड्यूर्स सब कुछ क्लियरली डिफाइन है, सुपीरियर सबॉर्डिनेशन रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड है, एक दूसरे को सब पता है कि मैं इसका सुपीरियर हूँ, मुझे इसका ऑर्डर्स देने हैं, सबॉर्डिनेट को पता है कि ये मेरा सुपीरियर है, मेरे को इन इन बंदों से ऑर्डर्स लेने हैं, और ये मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, मेरे को उन उन लोगों को ऑर्डर्स देने हैं। क्लियर हायरार्की रहती है, कोई गड़बड़ी नहीं होती है, कोई बॉस को तू तड़ाक नहीं कर सकता, कोई मैनेजर से बदतमीजी नहीं कर सकता, सब जो है सबॉर्डिनेट सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बहुत अच्छे से सब लोगों को क्लियर होती है। उसके बाद इसके अंदर जो होता है दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क भी होता है। डिवीजन ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन रहता है, यहाँ पर जो पर्सन्स होते हैं उनको एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम बांट दिया जाता है, और वो अपना अपना काम करने में ध्यान देते हैं, रादर देन कोई लगा हुआ है कि मैं भी तेरी कॉपी कंप्लीट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है आपकी, उसको वो बीमार है, उसकी फ्रेंड्स हैं क्लास में, उसने सोचा कि मैं भी मैथ्स का काम कर देती हूँ, दूसरी कहती है मैं भी मैथ्स का काम कर देती हूँ, तो उन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क नहीं किया, रादर एक मैथ्स का काम कर देती है, एक इंग्लिश की उसकी कॉपी कंप्लीट कर देती, तो काम अच्छा हो जाता हमारा, है ना, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, ऐसे डुप्लीकेसी हो गई वर्क की, राइट ना। डिवीजन ऑफ वर्क रहा तो अच्छा हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद क्लियर डिवोर्स बिटवीन पर्सनल एंड ऑफिशियल मैटर, मतलब कि वही वाला डिवोर्स एजेंसी जो उनसे शादियों वाला होता है आपके, उसके अंदर बस इतना इंसान है कि वो लड़का लड़की का होता है, और यहाँ पर आपका डिवोर्स किस चीज़ों का कराया जाए, पर्सनल मैटर्स का और ऑफिशियल मैटर्स का। मतलब अपने घर के मैटर्स घर पे छोड़ के आओ, ऑफिस के मैटर्स ऑफिस में आकर ही डिस्कस करो, उन्हें घर पर मत लेके जाओ। बिल्कुल अच्छे से डिवोर्स रहता है यहाँ पर। और जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कहती है कि आपके ऑफिशियल मैटर्स टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंस में है, आपके पर्सनल लाइफ में पर्सनल मैटर्स जो मर्जी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आप उसे अपने ऑफिस में आकर डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर सकते। आप ऑफिशियल मैटर्स यहाँ पर आइए, और वही आपके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंस पर रखे गए हैं, तभी आपको आपकी पे सैलरीज मिलेंगी अगर आप अपनी स्किल शो करेंगे ऑफिशियल मैटर की तरफ, राइट। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास दैट इज सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये हमारी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फुल्ली सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता ही रहता है,
रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं स्कोप एंड सिस्टम ऑफ वर्क को टू बी अंडरटेकन बाय पर्सन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज ऑफ कॉम्पिटेंस बेस्ड प्रमोशन, मतलब कि प्रमोशन कंपटीशन के बेस पर होता है। जो सा बंदा कंपटीशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको प्रमोशन मिल जाएगा, अदरवाइज जो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। दैट्स इट। यही थे हमारे कुछ फीचर्स जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के थे। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं कि क्या बताया गया मैंने। इन्होंने इवेल्युएट किया है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को, दैट कि एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, वो कि कितने हद तक ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अच्छी है। हमने अभी तक पढ़ा बहुत अच्छी है यार। रूल्स एंड प्रोसीड्यूर्स तो इसके अंदर भर भर के हैं, हर किसी को अपना काम पता है कि कैसे काम करना, डिवीजन ऑफ वर्क भी हर किसी को पता है ना। लेकिन इसके अंदर रेड टेपिज्म है और पेपर वर्क बहुत ज़्यादा इंक्लूड किया जाता है। ऑन द अदर हैंड रेड टेपिज्म का मतलब होता है कि बहुत लंबा समय लगा देते हैं यार डिसीजन लेने में और काम करने में, क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं होती है यहाँ पर। क्योंकि हर कोई पहले सबॉर्डिनेट के पास कोई आइडिया वो सुपीरियर के पास लेके जाएगा, सुपीरियर उसका मैनेजर के पास लेके जाएगा, मैनेजर उसको ऊपर मैनेजमेंट के पास लेके जाएगा, यही चलता रहेगा। इसके अंदर रेड टेपिज्म रहता है, इतने में वो अपॉर्चुनिटी चली जाती है क्योंकि हम क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर किसी को क्लियर है क्योंकि हमने ऊपर ही सेकंड पॉइंट के अंदर पढ़ा, डिवीजन ऑफ वर्क हर किसी को पता है और क्लियर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी है, मतलब हर पर्सन अपना रिस्पॉन्सिबल है, राइट। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्स इज फुल्ली यूटिलाइज, ह्यूमन रिसोर्स फुल्ली यूटिलाइज रहता है, क्लियर डिवोर्स रहता है पर्सनल एंड ऑफिशियल मैटर्स के बीच में, ऑफिशियल मैटर्स को टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंस दी जाती है। ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छी बात है, फुल्ली यूटिलाइज किया जाता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो डू नॉट डेवलप बिलोंगिंगनेस, हमारे यहाँ पर बिलोंगिंगनेस नहीं, मतलब बिलोंगिंगनेस ह्यूमंस की जो नीड्स हैं, ह्यूमंस का फ़ायदा नहीं देखा जाता, मतलब कि उनकी फीलिंग्स पर फोकस ही नहीं किया जाता। डिवीजन ऑफ वर्क सबको पता है यार, सेकंड पॉइंट एडवांटेजेस का फंक्शन ही है उसका, हर किसी को क्लियर अपना वर्क यहाँ पर। मोर रिलायंस ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होता है कई बार कि लोग कहते हैं कि यार यही रूल है तो मैं तो इसी हिसाब से काम करूंगा, तू उस रास्ते से क्यों गया जब रूल में लिखा कि इस रास्ते से जाना है ना। तो ज़्यादा लोग डिपेंडेंट रहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस पर, अपना दिमाग कम यूज़ करने लग जाते हैं वो। ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सफर्ड बाय लिविंग पर्सन, इसके अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन सफ़र नहीं करती है पर्सन के छोड़ के जाने से, एक जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटेंस बेस्ड प्रमोशंस हैं, है ना। अगर सबॉर्डिनेट जिनको प्रमोशन मिल गई, कंपटीशन में है जो लोग वो तो नहीं जाएंगे, जो लोग कंपटीशन को अटैच नहीं पा रहे हैं वही लोग जाएंगे। मतलब कि ऑब्वियसली जिन लोगों के पास लो स्किल्स थी वो छोड़कर चले जा रहे हैं क्योंकि उनके पास प्रमोशंस नहीं हो रही हैं। इन्होंने डिसएडवांटेजेस में इसका क्या पॉइंट लिखा है ब्यूरोक्रेसी का, ऑर्गेनाइजेशन का ब्यूरोक्रेसी अप्रोच का, दैट रेजिस्टेंस बाय एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का रेजिस्टेंस नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर बहुत सारे हो गए ना, एक आधा छोड़ के जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, अगर एक टाइम में आपके 10-10 20-20 एम्प्लॉयज छोड़कर चले जाए तो उनको दोबारा अपॉइंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये इसकी डिसएडवांटेजेस भी में भी इंक्लूड हो जाती है। और इतना ही था हमारे पास ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। याद होगा ना किसने दी थी, मैक्स वेबर भैया जी ने दी थी, 1900 के अंदर दी थी। क्या कहती है हमारी ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट कि आप लोगों को मतलब कि क्लियर काम है, रैशनल लीगल काम है। रैशनल क्यों है, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव कराएगी, और लीगल क्यों है क्योंकि इसके अंदर हर लोगों को अथॉरिटी और अपना रिलेशनशिप का सिस्टम पता है कि मैं किसको सबॉर्डिनेट हूँ और कौन मेरा सुपीरियर है, किसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और कौन मुझे अथॉरिटी दे सकता है। क्लियर हायरार्की रहेगी अथॉरिटी के बीच में, डिवीजन ऑफ वर्क भी रहेगा, हर एक बंदे को क्लियर अपना डिवीजन ऑफ वर्क। डिवोर्स रहता है पर्सनल मैटर्स और ऑफिशियल मैटर्स के बीच में, ऑफिशियल मैटर्स आर ऑफ टॉप इंपॉर्टेंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू डिपेंडेंट ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि एक इसकी डिसएडवांटेज भी है। कॉम्पिटेंस बेस्ड प्रमोशंस होती है, प्रमोशन सिर्फ उन्हीं लोगों को बने मिलेंगी जो कि क्या रहेंगे, अच्छे से परफॉर्म करेंगे, टॉप इन द कॉम्पिटिशन रहेंगे, राइट। वी हैव क्लियर अवर ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट क्रिस्मेटिक के, मैंने सब आपको बता दिया था, इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये इतना क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। चलिए, मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्या ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो आई थिंक हम लोगों को ये वीडियो यहीं पर एंड करनी चाहिए और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपना क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिकल अप्रोच के ही नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, दैट इज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टिल देन बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच वीडियोस, बाय बाय।